अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार जीत हासिल की है उसका जश्न यहाँ पार्टी मुख्यालय में मनाया जा रहा है और इस जश्न की शुरुआत हनुमान चालीसा से हुई है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिली है और इस जीत के साथ ही जहाँ ब्रांड मोदी की जो छवि है वो और पुख्ता हुई है, वहीं बीजेपी की जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, चाहे हम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की बात करें, मणिपुर में एन बीरेन सिंह की बात करें, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बात करें या गुजरात में विजय रूपाणी की बात करें, तो क्षेत्रीय छत्रप मजबूत हुए हैं। और अब विपक्ष के लिए चाहे मोदी से भिड़ने की बात हो, चाहे जो बीजेपी के क्षेत्रीय छत्रप हैं इनसे भिड़ने की बात हो, चुनौती पेश करना विपक्ष के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। विधानसभा चुनाव बिहार के और ख़ासतौर पे जो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं इनमें बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहा है और अब क्या अंक गणित है, इस पर दिखाते हैं आपको यह खास रिपोर्ट। मोदी है तो मुमकिन है, अब यह नारा नहीं बल्कि एक हकीकत बन चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत न सिर्फ सबसे बड़े दल का खिताब हासिल किया बल्कि अपने जबरदस्त स्ट्राइक रेट की बदौलत एनडीए की सरकार भी बचा ली। गौरतलब है कि भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा और वह 75 पर विजयी रही, जबकि विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद 74 सीटों पर विजयी रही। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान ही स्पष्ट हो गया था कि पूरा एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को समझ रहे थे कि जनता में उनके खिलाफ कुछ नाराजगी है, इसीलिए वह प्रधानमंत्री के साथ अपनी संयुक्त सभाओं में खुद कम बोलते थे। प्रधानमंत्री भी सारा माहौल समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने पहले चरण के मतदान के बाद अपनी हर सभा में लोगों को जंगल राज की याद दिलाई। यही नहीं, अंतिम चरण के मतदान से पहले बिहार के मतदाताओं के नाम अपने एक खुले पत्र में उन्होंने जनता से आग्रह भी किया कि उन्हें बिहार में विकास के लिए नीतीश कुमार की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने बिहार के लोगों को यह भी बताया था कि नीतीश कुमार उनके साथ बाद में आए हैं, इसलिए केंद्र सरकार को बिहार में ज़्यादा काम करने का समय नहीं मिल पाया है, अतः और समय की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि स्वयं बिहार की जनता को यह जुबान दे चुके थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही बनाएंगे, इसीलिए अब भाजपा के नंबर ज़्यादा हो जाने के बावजूद वह अपने निर्णय में कोई फेरबदल नहीं करेंगे, क्योंकि राजनीति में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है और नरेंद्र मोदी कुछ उन चुनिंदा नेताओं में शुमार हैं जिन्होंने शुरू से ही जनता का विश्वास अर्जित किया हुआ है। मोदी और भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर एनडीए के सहयोगी दलों और बाहर चले गए दलों को भी संकेत देंगे कि भाजपा बड़ा दिल रखती है और उसके साथ रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बिहार में बाहर आई, एनडीए ने कमाल करी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में और देश भर में जिस कदर विश्वास जनता का है, लोग देश की तरक्की चाहते हैं और जो विपक्षी दल नकारा राजनीति करते हैं उसको लोगों ने नकारा है। देश का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही नारा अब देश में चलेगा और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर जो असीम लोगों का प्यार और विश्वास है वो दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है और इसलिए आज इस विजय का हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। दीपावली के मौके पर यह विजय आया है, सबको दीपावली की भी हम शुभकामनाएं देते हैं। बात अब सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत की ही नहीं रह गई है। देश के विभिन्न राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम दर्शाते हैं कि मोदी नाम का सिक्का खूब चलता है। 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में 41 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज कर जीत का नया इतिहास रच दिया है। खास बात यह है कि भाजपा ने 31 सीटें कांग्रेस से छीनी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर खूब आरोप लगाए गए। कभी किसानों का मुद्दा उठाया गया तो कभी हाथरस मामले पर कांग्रेस नेताओं की ओर से सड़क छाप राजनीति की गई, लेकिन हुआ क्या? 7 में से 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा हो गया
और 1 सीट सपा के खाते में चली गई। ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का सपना अधूरा ही रह जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में भी अजेय बनी हुई है और योगी जिस भी प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं वहां भाजपा को खूब फायदा हो रहा है। बिहार की ही बात करें तो योगी का स्ट्राइक रेट 66% रहा है। योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में 18 जगह सभाएं की थी, उनमें से 12 पर जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सत्ता बच गई है और भाजपा ने अपने जोरदार प्रदर्शन की बदौलत सत्ता में लौटने की कांग्रेस की कोशिशों पर पानी फेर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी भाजपा को विश्वास दिला दिया है कि वह उनके लिए काम की चीज है। 19 सीटों पर कमल खिलने से मध्य प्रदेश सरकार अब स्थिर हो गई है। यही नहीं, कर्नाटक में जिस तरह 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की है वह कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इनमें से 1 सीट तो कांग्रेस के किले के रूप में देखी जाती थी। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद की, जनता के प्रति विकास और जन कल्याण हम करेंगे इस विश्वास की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संगठन महामंत्री सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में और सारे नेता बीजेपी के एकजुट होकर लड़े। साध्वी उमा भारती जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, भूपेंद्र सिंह जी, गोपाल भार्गव जी, नंद कुमार सिंह चौहान जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी, यशोधरा जी, कितने नाम लूं मैं। लोगों ने जबरदस्त परिश्रम किया। मेरे सारे मंत्री जुटे हुए थे, विधानसभा के प्रभारी जुटे हुए थे, विधानसभा के सेक्टर के और नीचे तक के कार्यकर्ता बूथ के जुटे हुए थे। उन सब के परिश्रम की वजह है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का और मेरा आत्मीयता का, प्रेम का और स्नेह का रिश्ता है। जनता ही मेरी भगवान है। मैं उनकी आंखें देख के पहचान लेता हूं कि उनके मन में क्या है। मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने वाली है और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बम्पर वोट दिए और जहां हम पीछे हैं और बिल्कुल मार्जिनल वोटों से एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। गुजरात में कांग्रेस का सफाया हो गया है। 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज की है और सभी सीटें उसने कांग्रेस से छीनी हैं। इसी प्रकार मणिपुर, तेलंगाना में भी भाजपा ने अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के लिए यह विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण थे। पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने के बाद हालांकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव पहले ऐसे चुनाव थे जो कि उनके नेतृत्व में लड़े गए थे, लेकिन तब नड्डा को पार्टी अध्यक्ष बने महीना भर भी नहीं हुआ था। इसीलिए बिहार विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व और संगठन कौशल की भी परीक्षा थी, जिसमें वह सफल साबित हुए हैं। भाजपा ने कोरोना काल में सबसे पहले वर्चुअल रैली के माध्यम से बिहार में चुनावी रैलियों का शंखनाद किया था और पार्टी की मेहनत सफल रही। गृहमंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली में बैठकर ही सारी रणनीति को सफलता के शिखर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही राजनाथ सिंह समेत विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी संगठन के नेताओं ने जमकर मेहनत की। कई नेता कोरोना ग्रस्त भी हुए, लेकिन ठीक होकर फिर काम पर लग गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी चुनाव प्रभारी के रूप में काफी अहम भूमिका रही। बहरहाल बिहार विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार पर जनमत संग्रह भी कहा जा सकता है। कोरोना काल में जिस तरह केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया गया, उसका लाभ भाजपा और उसके सहयोगी दलों को मिला है। देश ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से किए जा रहे विकास पर उसे भरोसा है। विकास और विश्वास नरेंद्र मोदी की पहचान है और इसी की बदौलत भाजपा को वह दुनिया की सबसे बड़ी चुनाव जिताऊ पार्टी बनाए हुए हैं। निश्चित ही बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है और विपक्ष के लिए उन्हें भविष्य में चुनौती पेश करना और ज्यादा कठिन हो गया है। बिहार से निकला भाजपा का विजय रथ निश्चित ही अब बंगाल में भी पताका फहराना चाहेगा। फिलहाल तो भाजपा आत्मविश्वास से लबरेज है, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि कहीं यह अति आत्मविश्वास में न परिवर्तित हो जाए। प्रभात साक्षी पर प्रसारित होने वाले कोई भी समाचार या जानकारी आपसे मिस नहीं हो, इसके लिए दबाएं ज्वाइन बटन।
यह आपको प्रभा साक्षी का विशेष सब्सक्रिप्शन दिलाएगा, वह भी नाम मात्र की राशि पर। इस सदस्यता के साथ आप प्रभा साक्षी के वीडियो समय पूर्व देख पाएंगे। यदि आप यह बटन नहीं भी दबाते हैं तो भी आपका हमारे साथ सफर पहले की तरह ही बरकरार रहेगा।